जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दो ऐसे महामंत्र बताऊंगा जिनका जप करके आप अपने जीवन की सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हो, जड़ से समाप्त कर सकते हो। देखिए मित्रों, हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, इस ब्रह्मांड में, हमारे आसपास जो भी वातावरण है, जो भी एटमॉस्फेयर है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी होती है और नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किस प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं अपने अंदर। जब हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जब हम हमेशा नेगेटिव कर्म करते हैं, जब हम हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव विचार सोचते हैं और हमेशा दूसरों को गालियां देते हैं, हमेशा दूसरों का बुरा करने के बारे में सोचते हैं, या फिर हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं, तो हमारे जीवन को नकारात्मक शक्ति प्रभाव प्रभाव अपना छोड़ने लगती है हमारे जीवन पे। यानी कि नकारात्मक शक्ति का अस्तित्व हमारे जीवन पे पड़ने लगता है और वो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर के जितने चक्र होते हैं उन सभी के ऊपर अपना असर डालने लगती है। और कई बार नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति तांत्रिकों द्वारा भी करवा दी जाती है। जैसे कि कुछ होते हैं जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो तंत्र मंत्र के थोड़े बहुत जानकार होते हैं, तो वो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ भी छोड़ देते हैं। उसके कारण भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है और आपके सारे काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपका शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है, आपका मन भी अस्वस्थ हो जाता है, आपकी आत्मा भी डिस्टर्ब होने लगती है और यहाँ तक कि आपको ऐसा फील भी होता है कि हमेशा हमारे साथ में कोई गलत शक्ति चल रही है, हमेशा हमारा नुकसान हो रहा है, हमेशा हमें हमें ऐसा महसूस होता रहता है जैसे कि कोई हमें मारना चाहता हो या हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, आपके शत्रु ज़्यादा बढ़ गए हों। तो ये सब कुछ जो वो नकारात्मक शक्ति होती है वो ही करवाती है। तो हमें ऐसी क्रियाओं से बचना होता है, अपने आप को तंत्र मंत्र वालों से बचाना होता है। और अगर उन्होंने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर भी दिया है या नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर आ भी गई है, क्योंकि कई बार हमारे नकारात्मक विचारों के कारण भी हमें नकारात्मक शक्ति घेरने लगती है। मान लो आपके ऊपर ना तो किसी ने कोई तंत्र मंत्र किया है, ना ही कोई जादू टोना आपके ऊपर किया है, ना ही कहीं चौराहे पे आपका पैर पड़ा है, ना ही शमशान से कोई चीज़ लगी है, ना ही किसी गड़ंत पे आपका पैर पड़ा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके साथ नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि हमारे ऊपर किसी ने क्रिया कर रखी है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया। अगर आप ऐसा बार बार सोचोगे और बार बार सोचने से आप उस शक्ति को जनरेट करने लगते हो, आप उस ऊर्जा को बनाने लगते हो और धीरे धीरे कर करके वो ऊर्जा बनने लगती है और फिर वो एक नेगेटिव शक्ति का स्वरूप धारण कर लेती है। ज़्यादातर लोगों के साथ में यही होता है कि उनके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा नहीं की हुई होती, लेकिन फिर भी वो बार बार ऐसा सोच सोच के, ऐसा बोल बोल के उस नकारात्मक शक्ति को एक फॉर्म दे देते हैं, उस नकारात्मक शक्ति को एक स्वरूप दे देते हैं बोल बोल के कि हमारे ऊपर फलाने तांत्रिक ने, फलाने ओझा ने, फलाने सोखा ने, फलाने भगत ने, फलाने तंत्र मंत्र करने वाले ने क्रिया कर दी है और हमारे ऊपर तंत्र कर दिया है उसने। जब आप ऐसा बार बार सोचते हो, बार बार करते हो, बार बार बोलते हो, तो स्वतः ही वो शक्ति जागृत हो जाती है। क्योंकि हमारी वाणी, हमारी जिह्वा, हमारा कंठ चक्र ऐसा है कि जब हम जिस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं वो चीज़ अपने आप में सिद्ध हो जाती है। अगर आप अपने मुख से हमेशा मंत्रों का जप करते हो, मंत्रों की सिद्धि के पीछे का जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो यही है कि आप मंत्रों का जप अपने मुख से करते हो, अपनी जीवा से करते हो और आप कई कई घंटे मंत्रों का जप करते रहते हो तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप अपनी जीवा से हमेशा ये बोलते रहोगे कि हमारे ऊपर तंत्र हो गया, हमारे ऊपर तंत्र हो गया, तो स्वतः ही आपके ऊपर तंत्र हो जाएगा। और बाद में जब आप कहीं जाओगे दिखाने के लिए, सुनाने के लिए किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी ओझा के पास, तो वो भी आपको यही कहेंगे कि आपके ऊपर तंत्र हो चुका है।
क्योंकि आपने उस चीज़ को बोल बोल के उस चीज़ को साध लिया है, उस चीज़ को सिद्ध कर दिया है, उस चीज़ को एक स्वरूप दे दिया है। इसीलिए आपको नकारात्मक विचारों से बचना है, आपको अपने इष्ट देव की सेवा में लगे रहना है, अपने भगवान पे आपको भरोसा रखना है, अपने देवी पे, अपने देवता पे, अपने कुल देवी कुल देवता पे भरोसा रखना है आपको कि उनका हाथ हमारे सिर पे है, हमें कोई भी नकारात्मक शक्ति छू तक नहीं सकती। बड़े बड़े साधु संत महात्मा सिद्ध ये सभी अपने इष्ट देव के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित होते हैं कि ये अपने इष्ट देव की सेवा के बल पर क्या कुछ नहीं कर देते। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों से बचना है, नकारात्मक विचारों से बचना है। हाँ, कुछ केसों में ये देखा गया है कि वाकई में तंत्र क्रिया करी जाती है, क्योंकि तंत्र ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति कर देगा किसी के ऊपर, इसके लिए अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है। बिना जानकारी के कभी भी तंत्र क्रिया नहीं करी जाती। ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि लोग अपने आप ही अपने आप को वहम में डालते हैं कि उनके ऊपर किसी ने चौकी छोड़ दी, किसी ने मारण घात कृत्य इत्यादि कर दिया है। लेकिन कुछ केसों में ऐसा रियल में होता है, तंत्र कर दिया जाता है और लोगों के साथ दुर्घटनाएं तक घट जाती हैं, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसे में मैं आज आपको दो मंत्र बताने वाला हूं और ये वेदोक्त मंत्र हैं, शास्त्रोक्त मंत्र हैं। अगर आप इन दोनों मंत्रों का या इनमें से किसी भी एक मंत्र का नियमित रूप से जप करते हो तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र भी कर दिया है, कितनी भी बड़ी से बड़ी भयानक से भयानक शक्ति या कोई जिन्न खबीस बेताल भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी शाकिनी कोई भी चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी हो और आप इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप करोगे तो वो नकारात्मक शक्ति जड़ से समाप्त हो जाएगी। उस शक्ति के स्वरूप में, उस शक्ति में अग्नि लग जाएगी और वो आग में जल करके भस्म हो जाएगी और अपने आप ही वो शक्ति आपको छोड़ करके कोसों दूर चली जाएगी। और इन मंत्रों का जप करने से आपके अंदर जो नकारात्मक विचार आते हैं वो नकारात्मक विचार भी आने बंद हो जाएंगे। आप अपने आप में शुद्ध होते चले जाओगे, आपके अंदर पवित्रता आती चली जाएगी, शुद्धता आती चली जाएगी, सात्विक भाव आपके हृदय में जागृत होगा और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, आपकी आत्मा पवित्र होगी, आपके विचार पवित्र होंगे और आपके जीवन में जितने भी संकट हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। ये दो मंत्र महामंत्र के नाम से भी जाने जाते हैं और वेदोक्त मंत्र हैं, स्वयं ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए मंत्र हैं। ये वेदों में इनका उल्लेख मिलता है और ये एक मंत्र है गायत्री मंत्र और दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र। तो गायत्री मंत्र आप लोग सुन लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इस मंत्र की आपको रोज एक माला करनी है, 108 बार आपको रोज इस मंत्र को पढ़ना है। 108 बार रोज इस मंत्र को पढ़िए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये दोनों महामंत्र हैं, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक मंत्र हैं। ये ऐसे मंत्र हैं जो स्वतः ब्रह्मांड में हमेशा गुंजायमान रहते हैं, इनकी ध्वनि हमेशा ब्रह्मांड में गुंजायमान रहती है और स्वयं ईश्वर स्वरूप ये दोनों मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों का आप जप करोगे तो ब्रह्मांड में कितना भी बड़े से बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो और उसने कितनी भी बड़ी क्रिया आपके ऊपर क्यों ना करी हो, अगर आप नियमित रूप से इन मंत्रों का 6 माह तक जाप कर लेते हैं, यानी कि 6 महीने तक अगर आप जाप कर लेते हो तो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति भी नष्ट हो जाती है। कितना भी बड़ा जिन्न हो, कितना भी बड़ा खबीस हो, कितना भी बड़ा बेताल हो, कितनी भी बड़ी डायन हो, सब नष्ट हो जाती है अगर आप इस मंत्र का जप करते हो नियमित रूप से। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और सिर्फ जानकारी ही नहीं है, ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से सुझाव है, आप लोग इसको ज़रूर करिए ताकि आपका कल्याण हो सके, आपका मंगल हो सके। क्योंकि आप लोग जाओगे जगह जगह भटकोगे, लोग आपको लूटेंगे, आपसे पैसे ऐंठेंगे, कोई 50,000 लूटेगा, कोई लाख लूटेगा, कोई 20,000 लूटेगा, कोई 30,000 लूटेगा, कोई 10,000 लूटेगा और बाद में आप रहोगे वहीं के वहीं, आपको ना तो आराम मिलना ना कुछ होना।
और आपका कल्याण, आपका मंगल आपकी साधना से ही होगा, आपकी सेवा से ही होगा। इसलिए जगह जगह भटकना छोड़ दो, अपने घर पे रहो, अपने इष्ट देव की सेवा करो और खुद ब खुद मंत्रों का जप करके अपनी नकारात्मक शक्ति को ख़त्म करो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।